तो दोस्तों, भारत इजराइल के परिप्रेक्ष्य में खबर निकल कर आई है। इस तरह की खबर भारत से निकल कर आना कोई नई बात नहीं है। पास्ट में भी ऐसी खबरें आ चुकी है, इवन आने वाले समय में भी आएंगी। लेकिन इसी संदर्भ में कुछ सवाल उठते हैं जिनके जवाब आज हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली किसी ने भारत को थैंक यू कहा है और भारत को जो ये थैंक यू कहा गया है, इसे सुनने के बाद हमारे सबसे अच्छे मित्रों में से एक इजराइल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब क्या है, किस तरह की खबर निकल कर आई है, चलिए आगे कुछ मिनटों में डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगने लगा है कि किसी भी देश में अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है तो वो कहीं ना कहीं उस देश के शोषण करने के लिए एक जरिया बन जाता है। आप कभी भी उस देश के अंदर अशांति फैला दीजिए, दंगे फसाद करवा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन करवा सकते हैं। विरोध प्रदर्शन भी ऐसे जो कि साल भर, 1.5 साल, 2 साल, इस तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन वाले विरोध प्रदर्शन बड़ी आसानी से करवाए जा सकते हैं। जब चाहे तब आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरवा सकते हैं। तो वहीं पर कई सारे मानकों को लेकर आप उस डेमोक्रेटिक देश के ऊपर दबाव भी जनरेट कर सकते हैं, फिर ह्यूमन राइट का हो या फिर रिलीजियस फ्रीडम का हो, किसी भी तरह की आपत्ति लगाकर आप उस देश के ऊपर दबाव जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करें तो देखिए, पैलेस्टीन को लेकर 56-57 देश इतना ज्यादा छाती पीटने का काम करते हैं, लेकिन कोई भी देश मुट्ठी भर पैलेस्टीनियंस को अपने यहाँ पर शरण नहीं दे सकते। अगर 8-8, 10-10 हजार पैलेस्टीनियन को भी ये लोग अपने देशों में शरण देना शुरू कर दे तो पूरा यूरोप और बाकी की सारी दुनिया शांति से बैठ जाएगी, क्योंकि खत्म ही हो जाएंगे। इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं जिनको की शरण की आवश्यकता पड़े। ऐसा ही मामला रोहिंग्यास के साथ भी है। रोहिंग्यास को भी अगर 5-5, 7-7 हजार की संख्या में ही ये 56-57 देश शरण दे दें तो ये प्रॉब्लम्स ही जनरेट नहीं होंगी। लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता क्योंकि इन 55-56 देशों में डेमोक्रेसी है ही नहीं, और इसी वजह से ये लोग बच जाते हैं और इन सभी शरणार्थियों को उन डेमोक्रेटिक देशों को ढोना पड़ता है जो कि डेमोक्रेसी के नाम पर खोखले नियमों को अपने सिर पर ढोते आ रहे हैं। भारत अपने देश से घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पा रहा है। अमेरिका अगर अपने देश से घुसपैठियों को बाहर करने की बात करता है तो एक तरह से बवाल मच जाता है। लोग अभी से प्रिडिक्ट करने लगे हैं कि क्या ये किसी तरह का कोई सिविल वॉर जनरेट करवा देगा अमेरिका के अंदर। लेकिन देखिए, पाकिस्तान कितनी आसानी से लगभग 11 लाख घुसपैठिए जो कि अफगानिस्तान के थे उन्हें बाहर निकाल देता है। इवन सऊदी अरेबिया के अंदर तो कोई घुसने की भी कोशिश करता है तो उसे बॉर्डर्स वाले इलाके में ही मारकर गिरा दिया जाता है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक होने की वजह से आपके सिर पर कई और सारी जवाबदारियां होती है, जिन जवाबदारियों का निर्वहन करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। आप अपने देश के लिए कमी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी उन जवाबदारियों से पलट नहीं सकते। ऐसी एक जवाबदारी भारत की पैलेस्टीन के प्रति भी है। पैलेस्टीन को हम सभी लोग जानते हैं कि भारत द्वारा वार्षिक तौर पर ऐड दी जाती है, जो कि आपका, मेरा और हम जैसे बाकी सभी आम लोगों के टैक्स का पैसा होता है। इसी संदर्भ में बताया जा रहा है कि भारत द्वारा $2.5 मिलियन की एक मदद की किस्त पैलेस्टीन की गवर्नमेंट को भेज दी गई है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि भारतीय सरकार द्वारा डायरेक्टली पैलेस्टीन की गवर्नमेंट को नहीं बल्कि यूएन के माध्यम से ये किस्त भेजी गई है, जो कि पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज के लिए दी गई है। अब इसको लेकर पैलेस्टीन के दूतावास के जो प्रभारी हैं अबेद एल-गराजेज, इन्होंने भारत को इस वित्तीय सहायता को लेकर धन्यवाद दिया है। वैसे भारत को वार्षिक तौर पर $5 मिलियन की मदद देनी होती है, जिसमें से ये पहली किस्त $2.5 बिलियन की यानी $2.5 मिलियन की उन्हें दे दी गई है। तो अब भारत जैसा विशालकाय देश जिसके पास संसाधन सीमित हैं, कई तरह की अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ऐसी परिस्थिति में $2.5 मिलियन की किस्त देना, सोचिए ये कितने बड़े बर्डन का काम होगा। क्या भारत के बदले वो सारे देश इनकी मदद नहीं कर सकते जो कि गोल्डन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने पेट ईगल्स के लिए पूरी की पूरी एयरलाइंस की फ्लाइट बुक करवा लेते हैं? क्या ये लोग अपने कुछ हद तक खर्चे कम करके इन पैलेस्टीनियन की मदद के लिए इस तरह की एड वगैरह नहीं भेज सकते? शायद भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जवाबदारी से मुकर जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद देखने के लिए ये मिलेगा कि यही पैलेस्टीनियन किसी भी इंटरनेशनल मुद्दे को लेकर भारत का समर्थन नहीं करेंगे, और एक्चुअली बुरा यहीं पर लगता है। तो यही होता है जब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम से बंधे होते हैं तो आपके ऊपर कई सारे अननेसेसरी टाइप के बर्डन्स आ जाते हैं। बाकी आखिरी में यही कहूंगा कि आप अपने ओपिनियन नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।